Hi everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about a one-act play called The Proposal written by Anton Chekhov. आज का वीडियो एक एकांकी नाटक के बारे में होने वाला है जिसका नाम है द प्रपोजल और जिसको लिखा है एंटन चेखोव ने. दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश. ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के सिलेबस के अंतर्गत आता है. टुडे आई विल गिव यू अ समरी ऑफ द प्ले. आज मैं इस नाटक का एक सारांश आपको बताऊंगी. एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस प्ले इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग. और मैं इसी नाटक के एक वर्णनात्मक प्रश्न और उसके उत्तर को भी बताऊंगी मेरे अगले वीडियो में, तो देखते रहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्ले. तो अब नाटक के विषय में बताना शुरू करती हूँ. फर्स्टली यू मस्ट नो दैट देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द प्ले, namely Stepan Stepanovich Chubukov, a landowner, Natalia Stepanova, his 25 years old daughter, and Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor. तो पहले इस नाटक के 3 चरित्रों को जानना जरूरी है. स्टीपैन स्टीपैनोविच चुबुकोव जो बहुत सारी जमीन का मालिक है, नाटालिया स्टीपैनोवा जो उनकी 25 साल की बेटी है, और इवान वैसिलेविच लोमोव जो उनका पड़ोसी है. दिस वन एक्ट प्ले स्टार्ट्स with 35 years old Lomov visiting his neighbor Chubukov. यह एकांकी नाटक शुरू होता है जब लोमोव जो कि 35 साल का है वह मिलने आता है चुबुकोव से जो उनका पड़ोसी है. After a lot of hesitation due to his nervous nature, Lomov asks Chubukov for his daughter's hand for marriage. लोमोव के बहुत सारे हिचकिचाहट के बाद, जिसकी वजह है कि उसके नर्व में समस्या रहता है, इसलिए बहुत बार हिचकिचाने के बाद वह चुबुकोव से उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं विवाह के लिए. चुबुकोव becomes extremely happy and goes inside and sends his daughter out. चुबुकोव बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अंदर जाता है और अपनी बेटी को बाहर भेजता है. As Natalia comes on stage and talks to Lomov in a civil manner, there is a mention of a piece of land called Oxen Meadows, which Lomov calls his own. जैसे नटालिया आती है और बहुत ही नम्र भाव से लोमोव के साथ बात करती है, तब अचानक बात उठती है एक जमीन के टुकड़े की जिसका नाम है ऑक्सन मेडोज. इस जमीन को लोमोव अपनी जमीन बताता है. नटालिया becomes furious at this and calls ऑक्सन मेडोज हर ओन लैंड. इस बात पर नटालिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ऑक्सन मेडोज को अपनी जमीन बताती है. They started quarreling violently for Oxen Meadows even before Natalia knew that Lomov had come to propose her for marriage. वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ने लगते हैं ऑक्सन मेडोज को लेके, जबकि नटालिया को पता भी नहीं होता है कि लोमोव उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आया है. Then Chubukov enters and joins the quarrel, making it more violently abusive. फिर चुबुकोव आता है और उसी झगड़े में लग जाता है और झगड़ा और भी ज्यादा भयानक हो जाता है. After that, Lomov's bout of palpitation starts and he leaves. इसके बाद लोमोव की घबराहट शुरू हो जाती है और वो वह जगह छोड़ के चला जाता है. Now Chubukov reveals that Lomov had come to propose Natalia for marriage. अब चुबुकोव बताता है कि लोमोव आया था नटालिया को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए. On hearing this, Natalia becomes eager to call Lomov back and make amends for the rude behavior. यह सुनने के बाद नटालिया बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती है कि लोमोव को वापस बुलाया जाए और उससे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगा जाए. चुबुकोव goes and calls Lomov back. चुबुकोव जाता है और लोमोव को वापस बुला के लाता है. Again they start quarreling about their dogs, Squeezer and Guess, each one considering one's own dog better. फिर वो लोग झगड़ने लगते हैं अपने अपने कुत्तों के बारे में. एक के कुत्ते का नाम स्क्वीजर और दूसरे के कुत्ते का नाम गैस होता है और उनके झगड़े का विषय ये होता है कि किसका कुत्ता ज्यादा अच्छा है. Chubukov joined the quarrel once again, but this time remembered to bring out the topic of the proposal and got both Lomov and Natalia engaged to each other. Chubukov इस बार फिर से लड़ाई में लग जाता है, लेकिन साथ में ये भी याद रखता है कि लोमोव नटालिया को विवाह का प्रस्ताव देने के लिए आया था, इसलिए वो बातों ही बातों में उन दोनों की सगाई करवा देता है. As
As the engagement was done in between a quarrel, the quarrel goes on even after the engagement was done. क्योंकि ये सगाई झगड़े के बीच में ही हुई थी, इसलिए सगाई के बाद भी झगड़ा चलता रहता है. And the curtain falls and the play ends. इस तरह से पर्दा गिरता है और नाटक खत्म हो जाता है. So that's the summary of the play The Proposal. तो ये था The Proposal नाटक का सारांश. I will discuss about its descriptive questions and answers in my next video. मैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न और उत्तरों को डिस्कस करूंगी मेरे अगले वीडियो में. So you must have understood that this is a comedy and also a satire. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नाटक एक हास्य व्यंग्यात्मक नाटक है. There is satire when Lomov decides to marry Natalia not because of love but because he is crossing the age of marriage and Natalia is a good option. व्यंग्य तब होता है जब लोमोव ये सोचता है कि नटालिया से उसको शादी कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी खुद की उम्र शादी की पार होती जा रही है और शादी के लिए नटालिया एक अच्छी विकल्प है. There is also satire when Natalia changes her mind about Lomov when she hears that he had come to propose her. व्यंग्य तब भी है जब नटालिया अपना लोमोव के प्रति विचार एकदम से बदल देती है जब उसको पता चलता है कि लोमोव उससे विवाह का प्रस्ताव देने के लिए आया था. The whole play is satirical, which you will get to know if you will read the whole play. इस पूरे नाटक में और भी व्यंग्य है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप पूरे नाटक को पढ़ेंगे. So in this video I told you the summary of the play and some main points of the play. तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया नाटक का सारांश और कुछ important points. So that's all about my video today. I hope you found it useful. तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही. मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी. If you found it useful, do like it, share it and subscribe to my channel if you haven't already. अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Keep reading, listening and practicing a lot of English. And do take a very good care of yourself till I come with my next video. Bye for today.